ये रैदास जी कौन है? पूरा चरित्र बड़ा अद्भुत है। ये जो है काशी में ही पहले रहते थे। इनके पूर्व जन्म की कथा सुनिए पहले। अब पूर्व जन्म को सुनने से फिर इस जन्म की कथा को ठीक से समझने में आसानी होगी। मूल रूप से यह धर्मराज के अवतार हैं रैदास जी। पिछले जन्म में यह ब्राह्मण थे और काशी में रहते थे। और काशी में उस समय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान, हमारे संप्रदाय के आचार्य श्री रामानंदाचार्य भगवान उस समय काशी में विराजमान थे। और यह बटुक ब्राह्मण उन श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य थे, उनके सेवक थे। बड़ी निष्ठा से गुरु सेवा करते थे। और गुरुजी कहते थे कि जाओ कुछ भिक्षा ले आओ, पर पवित्र घरों से भिक्षा लाना। जिनका अन्न शुद्ध हो, जिनका धन शुद्ध हो, वहीं से भिक्षा लाना। तो जो अग्निहोत्री वेदज्ञ वेद पाठी ब्राह्मण, उनके घरों से भिक्षा आती। स्वामी जी रसोई बना करके रघुनाथ जी को भोग लगाते। एक दिन की बात है कि वह बालक जो बटुक ब्राह्मण थे भिक्षा करने के लिए गए और बड़ी जोर की बारिश होने लगी। और जोरदार बारिश हुई तो अब बारिश में कहां जाएं, क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। तो एक जगह कोई छप्पर दिखाई दिया, वहीं खड़े हो गए, जिस तरह बारिश निकल जाए। पास में ही एक बनिए की दुकान थी। वो बार बार कहते थे, जब भी ये निकलते थे बटुक जी, तो जब भी निकलते भिक्षा के लिए ब्रह्मचारी जी, इनसे कहते ब्रह्मचारी जी हमसे भिक्षा ले जाओ, हमसे भिक्षा ले जाओ। पर ये नहीं लेते थे, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि अग्निहोत्री हो, वेद पाठी हो, कोई पवित्र हो, उसी के घर से लाना, सदाचार संपन्न हो। अब जो है बहुत बारिश हो रही थी, कहीं जाना मुश्किल लग रहा था। कई दिनों से इनका आग्रह था, तो सोचा कि चलो ये भी वैश्य हैं, इन्हीं का धन ले लिया जाए। तो उन्हीं से भिक्षा ले ली। अब भिक्षा लेकर के जब आए, भिक्षा दी आश्रम में, उससे रसोई तैयार हुई, ठाकुर जी का भोग बना। और जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाया तो नित्य श्री रामानंदाचार्य भगवान ध्यान में बैठ जाते थे भोग लगने के बाद। और उनके ध्यान में वो देखते थे कि श्री रघुनाथ जी युगल सरकार बड़े प्रेम से भोग पा रहे हैं। घर में जब भोग लगाया करो ना, ऐसे नहीं भागते भागते थाली रख के भाग गए, यहाँ वहां चले गए, दूसरे काम में लग गए। नहीं, ठाकुर जी को थाली रख करके, तुलसी पधरा के, थोड़ा घंटी बजा के, और वहीं बैठ के कुछ कीर्तन करो, मंत्र जप करो, प्रार्थना करो, प्रभु आप पाइए। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो बैठो, ठाकुर जी बढ़िया प्रेम से चक्कर पाले, फिर आराम से प्रसाद उठाइए। तो स्वामी जी भोग लगाने के बाद विराज जाते। पर आज ध्यान में श्री सीताराम जी भोग ग्रहण करने नहीं आए। उन्होंने कहा सीताराम जी भोग ग्रहण क्यों नहीं कर रहे, मेरे ध्यान में आज राम जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रसोई किसने बनाई? इन्होंने बनाई। कैसे बनाई? बोले महाराज इसमें तो पूरी शुद्धि का ध्यान रखा गया है, जो नियम आचार विचार है वो सब रखा गया है। फिर ठाकुर जी रसोई ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? भिक्षा कहां से आई थी? वो ब्रह्मचारी जी को बुलाया गया। उन्होंने डरते डरते सारी बात कही। बड़ी जोर की वर्षा हो रही थी, मैं कहीं जा नहीं पा रहा था, बहुत दिनों से उनका आग्रह था, मैंने उन्हीं से भिक्षा ले ली। अरे ये तो तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया। तो चलो पहले उनसे पूछे कि उनके यहाँ वो धन कहां से आया था, उस वैश्य के यहाँ कहां से आया था। जब उस वैश्य के यहाँ गए तो वैश्य से पूछा गया। उस वैश्य ने कहा कि चर्मकारों की बस्ती में रघु नाम के एक चर्मकार हैं, उनके घर में कोई संतान नहीं है, और उन्हें किसी ने कह दिया कि यदि तुम्हारे धन को स्वामी जी ग्रहण कर लें और स्वामी जी की सेवा तुम्हारे धन से हो जाए तो निश्चित ही तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। तो वही मेरे यहाँ धन दे गया था, क्योंकि उसको पता था कि सीधा तो स्वामी जी लेंगे नहीं मेरे से सीधा सीधा, तो वो बनिया को दे दिया, बनिया के माध्यम से पहुंच गया। स्वामी जी बिगड़ गए। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है कि इनके घर के अछूआछूत कर रहे हैं। वो छुआछूत नहीं है ये पंकज जी, ये क्या है? स्वामी जी ये ध्यान रखते थे कि उस धन का उपार्जन कैसे हुआ है,
उस धन के उपार्जन में कोई अशुद्धि तो नहीं हो गई? धर्म पूर्वक धन हुआ है कि नहीं अर्जित? और किस भाव से दिया गया है? अब वो नाराज क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने आंख बंद करके देखा तो उस रघु के उस उद्देश्य को, लक्ष्य को, कारण को सबको जान गए जिन्होंने वो भेजा था। उनका उद्देश्य था कि मेरे घर में संतान नहीं है, संतान हो जाए। और उन्होंने उसका प्रारब्ध देखा तो प्रारब्ध में क्या था? बोले उसके 7 जन्मों तक कोई संतान का योग ही नहीं है। अब स्वामी जी नाराज क्यों है कि यदि मेरे यहां भोजन भेजने से संतान ना हो तो उस संत की बात झूठी हो जाएगी जो ये कह के गए थे कि तुम्हारा धन यदि स्वामी जी स्वीकार कर लें तो संतान हो जाएगी। वो बात झूठी पड़ जाएगी कि नहीं? और मैं दूं तो कहां से दूं, क्योंकि इसके भाग्य में तो है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ये संत से भी नहीं है, ये भक्त नहीं है। नरेंद्र सिंह जी आगे हम सुनेंगे कि जब इनके बालक हो गए रैदास तो इन्होंने जब देखा कि मेरा बेटा घर से धन चुरा चुरा के साधुओं की सेवा में लगा देता है तो इन्होंने अपने पुत्र को ही घर से निकाल दिया। तो ये बात ये प्रमाणित करती है कि वो साधु से भी नहीं थे। यदि साधु से भी होते तो वो बालक की इस क्रिया से प्रसन्न होते, मेरा बच्चा बड़ा भक्त है, खूब सेवा करता है, खूब खुश होते। पर नहीं, वो नाराज हुए। तो ये बात ये प्रमाणित करती है कि वो भक्त नहीं थे। वो किसी अवैष्णव के घर का, अभक्त के घर का धन स्वामी जी के यहां आ जाए, ठाकुर सेवा में लग जाए, ये उनको स्वीकार नहीं था। इसलिए वो बिगड़े और बिगड़ करके उन्होंने श्राप दिया कि तुमने आज्ञा की अवहेलना करी है, अवज्ञा करी है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि जाकर उसी रघु के पुत्र बन जाओ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि विचार किया कि उसके भाग्य में तो संतान का योग है नहीं, तो कोई जीव उसके संतान बन के आएगा नहीं। अब उसका अन्न यहां पहुंच गया है, अब उसका ये कार्य पूरा होना चाहिए। तो अपने शिष्य को कहा तुम ही जाकर के बालक बन जाओ, क्योंकि उसका संकल्प पूर्ण होना चाहिए। ये करुणा है उनकी। अब जो है यहां उस ब्रह्मचारी का शरीर पूरा हो गया। कुछ दिन बाद में वही ब्रह्मचारी ब्राह्मण बालक आगे चल करके और रघु के घर जाकर के उनकी, रघु की जो पत्नी थी उनका नाम था घुरविया। घुरविया जो थी उनके गर्भ में ये पहुंच गए और सम्मत 1371 माघ पूर्णिमा को इनका जो है वहां जन्म हुआ है। बोलिए भक्त रैदास की, श्री रैदास जी महाराज की। इन्हीं को लोग रविदास भी कह देते हैं, रविदास भी कहते हैं, और इन्हीं का नाम रैदास है। मूल रूप से इनका नाम रैदास ही है। तो सम्मत 1371 में इनका जन्म हुआ। माघ का पवित्र महीना था, पूर्णमासी का अवसर था। अब तो धीरे धीरे थोड़े बड़े होते रहे, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि ये अपने माँ का दूध नहीं पी रहे थे। क्यों? इनको पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। भक्ति का प्रभाव, गुरु सेवा का प्रभाव था कि इनको पिछले जन्म की पूरी बातें याद रही। और केवल पिछले जन्म में ब्राह्मण थे ऐसा नहीं, बल्कि पिछले 7 जन्मों से ये ब्राह्मण होते आए थे। इस बार गुरु जी की आज्ञा से यहां आ गए तो इनको ऐसा भय लगता था कि अच्छा दूध क्यों नहीं पी रहे। तो नरेंद्र सिंह जी इनको ये डर लगता था कि इनके घर की भिक्षा ली तो गुरुजी ने हमें जो है वहां से सेवा से निकाल के यहां भेज दिया। अब इस मैया का दूध पिएंगे, ना जाने कितने जन्मों में भटकना पड़ेगा, ना जाने क्या होगा। तो बड़े डरे हुए थे। इनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति, जैसे महाराज भरत, हम चरित्र सुनते हैं, उनको बनी रही। अनेक भक्तों के चरित्र हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रही, क्योंकि भक्ति का प्रभाव बड़ा विलक्षण होता है। अच्छा एक बात देखिए, भौतिक जगत की उपलब्धि जो है शरीर छूटने के साथ ही समाप्त हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की जो उपलब्धि है वह शरीर छूटने के बाद भी आपके साथ रहती है। पंकज जी, कोई व्यक्ति इस जन्म में बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है,
मरने के बाद वो दोबारा जन्म ले तो क्या वो ये कह सकता है कि अब हम ABCD नहीं पढ़ेंगे, अब हम आगे से शुरू करेंगे, इतने बड़े डॉक्टर पहले थे? ये हो सकता है? उसको फिर से दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारे नरेंद्र सिंह जी प्रिंसिपल हैं, बड़े अच्छे शिक्षाविद हैं, पर इनका यह लौकिक शरीर छूट जाए, ये देह छूट जाए और जब अगला जन्म धारण करें ये कहें कि भैया हम इतने बड़े प्रिंसिपल थे, अब क्यों पढ़ें? तो ये पढ़ाई तो साथ नहीं जाएगी। लेकिन जो आप कथा सुन रहे हैं, जो आप कीर्तन कर रहे हैं, जो आप भजन कर रहे हैं, जो अपने लाल जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, ये आपके अगले जन्म में भी साथ रहेगा और जहां जाएंगे वहां साथ रहेगा और वहीं से भक्ति आगे शुरू हो जाएगी, वो थोड़ी छूट जाएगी। भक्ति बीज बिन से नहीं रहे भक्त को भक्त, रहे संत को संत। कहीं चला जाए भक्त वो संत ही रहेगा, भक्त ही रहेगा, वहीं से भक्ति आगे बढ़ जाएगी। तो ये है वहां चर्मकार कुल में उत्पन्न तो हो गए, पर ये इतने सावधान थे, जैसे भरत जी जो है जड़ भरत के रूप में गए तो बोलने में डरते थे, बोलूंगा नया प्रारब्ध न जुड़ जाए, ऐसे ही ये बहुत ज्यादा जो है डरते थे। तो ये छोटे से बालक थे पर दूध भी मां का नहीं पीते। स्वामी जी तो जानते थे कि मेरा शिष्य कहां पहुंच गया। किसी तरह लोगों ने स्वामी जी तक खबर भेजी कि वो बालक वहां ऐसा है, जन्म लेते ही दूध नहीं पी रहा है, कई दिन हो गए जन्म लेने के बाद, बहुत दुर्बल हो गया है, यदि कुछ दिनों तक और उसने मां का स्तनपान नहीं किया तो वो बालक मर जाएगा। स्वामी जी ने ये सब बात जान ली और स्वामी जी ध्यान में जान गए या जैसे भी जान गए, अपने स्थान से निकल करके बाहर भागे। स्वामी जी निकल के चले नहीं, भागे। बड़ी व्याकुलता अपने शिष्य के प्रति हुई, मेरा शिष्य को अनिष्ट ना हो जाए, भागते हुए चले। और जब स्वामी जी निकले तो लोगों में हड़कंप मच गया, लोग आश्चर्यचकित हो गए, हल्ला हो गया। भैया स्वामी जी इस समय तो ध्यान में रहते थे और इस समय ध्यान छोड़कर स्वामी जी बाहर कैसे निकल आए? लोगों को लगा हमारा भाग्य जग गया, लोग दर्शन करने निकल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि स्वामी जी सीधे भागते हुए और चर्मकारों की बस्ती की ओर चल दिए। अरे ये कहां जा रहे हैं महाराज जी, कहां जा रहे हैं स्वामी जी, इधर कहां जा रहे हैं? स्वामी जी चलते चलते जो है और रघु के घर पे पहुंच गए और वहां जो है रघु की पत्नी ने इनको कुशाखा आसन डाल दिया, आंगन में विराज गए। माँ तो बहुत व्याकुल थी कि बालक दूध नहीं पीता है, ना जाने क्या हो गया है। महात्मा आए हैं, स्वामी जी आए हैं, इनकी गोद में डाल दूं, शायद ये प्राणों की रक्षा कर लेंगे। तो अपने उस नवजात बालक को उठाया और स्वामी जी की गोद में दे दिया। और जैसे ही स्वामी जी ने उस बालक को गोद में लिया, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। उसकी पुरानी सेवा, उसकी निष्ठा, उसकी भक्ति, उसकी भाव याद आकर करके ये मेरा बड़ा प्यारा शिष्य है, मेरी आज्ञा से यहां आ गया है। फिर मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स आत्मा तो असंग है, शरीर का संबंध जगत से होता है, आत्मा का कोई संबंध किसी से थोड़ा ही है। क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो? मैं कहीं तुमसे दूर थोड़ा ही हूं। और तुरंत जो है उनके मस्तक पर तिलक पधरा दिया, उसने नवजात बालक के मस्तक पर ही कंठ में तुलसी धारण करा दी, शंख चक्र की छाप बढ़िया सुंदर लगा दी और उस बालक को कहा कि अब तुम वैष्णव हो, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, खूब भजन करो, खूब आनंद लो, क्योंकि भजन में ना कोई जाति बाधक है, ना कोई कुल बाधक है, ना कोई स्थान बाधक है। श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी ने कहा, बालक वत्स चिंता मत करो, मैं तुम्हें वैष्णव दीक्षा दे दिया हूं और अपनी मां से किसी प्रकार की घृणा मत करो, द्वेष मत रखो, ये तुम्हारी जन्मदात्री मां है। नरेंद्र सिंह जी, मां से बड़ा कौन हो सकता है जीवन में? पिता के लिए तो ये शास्त्रों में कहा है कि जिसने दंड धारण कर लिया, तो दंड धारण करते ही कोई भी व्यक्ति नरो नारायणो भवेत, दंड धारण माने संन्यास ग्रहण करना, संन्यास लेने वाला दंडी जो है वो दंड धारण करने मात्र से नर नहीं रह जाता, नारायण बन जाता है। तो फिर आवश्यक नहीं कि वो अपने पिता को प्रणाम करे, क्योंकि वो तो चतुर्थ आश्रम में चले गए, संन्यास ले लिया।
लेकिन कोई त्रिदंडी भी हो, कोई कितना बड़ा सन्यासी हो, लेकिन यदि जन्मदात्री, बैठ जाओ भैया सब आराम से बैठो, जन्मदात्री माता सामने आ जाए तो ऐसा आदेश शास्त्रों का है कि यदि जन्मदात्री माता सामने आ जाए तो दंड पटक करके, दंड को एक ओर रख करके और साष्टांग लेट करके अपनी मां को प्रणाम करना चाहिए। मां का इतना बड़ा स्थान है, मां का कोई ऋण नहीं चुका सकता। कहा अपनी मां से किसी प्रकार का द्वेष मत रखो। तब तो अब वो बालक बोल तो नहीं सकता, छोटे से बालक ही थे अभी, और उनके नेत्रों से समझ गए कि इनको लग रहा है कि अवैष्णव का कुछ कैसे ग्रहण करूं। स्वामी जी ने बड़ी कृपा करी और स्वामी जी ने बड़े अनुराग पूर्वक जो है रैदास जी उस बालक के माता और पिता को भी वैष्णव दीक्षा दे दी। उनके कंठ में तुलसी बदरा दी, तुलसी बांध दी, मस्तक पर तिलक धारण करा दिया और तिलक धारण करा के तुलसी दे करके उनको मंत्र प्रदान कर दिया, नाम दान कर दिया। और जब नाम प्राप्त हो गया तो अब वो भी वैष्णव बन गए। और हमने पहले दिन की कथा में कहा था कि वैष्णव जो है उसकी पर कोई जाति नहीं, वो वैष्णव तो वैष्णव है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। देखो वर्णाश्रम की व्यवस्था को पूरी तरह बनाकर रखना चाहिए और जाति आदि के भेद को पूरी तरह मिटा देना चाहिए। जातिगत भेद हमारे समाज के लिए भयंकर दंश है। यदि जातियों के भेद में हम पड़े रहे और जातियों के कारण बटे रहे तो हम लोग अपना अस्तित्व खो देंगे। आज हम हिंदुओं का, सनातनियों का अस्तित्व खतरे में है और उस अस्तित्व को बचाने का एक ही सूत्र है कि हम सब एकता के सूत्र में बंध जाएं, हम सब जातिगत भेद भुला करके एक हो जाएं। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, हम सब एक हैं क्योंकि हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। आज हम लोग अपने अस्तित्व के लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो वैष्णव बना दिया और स्वामी जी नामकरण करके रैदास नाम दे करके वहां से विदा हो गए। बोलिए श्री रैदास जी महाराज की। आज जो है कृपा पूर्वक दीक्षा प्रदान करके और स्वामी जी अपने स्थान को पधार गए हैं और इधर बालक रैदास धीरे धीरे बड़े होने लगे। 4-5 वर्ष के हुए होंगे और 4-5 वर्ष की अवस्था में ही क्या किया इन्होंने, धीरे से तिजोरी की चाबी कहीं पा गए, तिजोरी खोलते और उसमें, अच्छा वो रघु चर्मकार जो थे इनके पिता, वो थे खूब धनवान, उनके पास खूब पैसा था, स्वर्ण था, 4-6-10 जितनी मुट्ठी में आ जाए उतनी मुद्राएं निकाल लें और स्वर्ण मुद्राएं ले जाएं और संतों को भंडारा कर दें, उसको बेच के राशन पानी खरीद के सब संतों में लगा दें, खूब संतों का भंडारा करें, साधु सेवा करें। माता ने 1-2 बार देखा तो पहले तो माता को ये लगा कि शायद कुछ खाने की चीज ले जाता होगा, काजू बादाम कुछ ले जाता होगा, मुट्ठी भर के कहां ले जाता है, क्या ले जाता है। फिर मां ने देख लिया पर पुत्र स्नेह के कारण कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे और बड़े हो गए, पिताजी ने विवाह कर दिया। पिताजी कहे हमारे काम धंधे में हाथ बटाओ, हमारे साथ ये करो, ये तो बस साधुओं के साथ बैठना, संतों के साथ रहना, संतों के साथ कीर्तन करना, साधु सेवा करना, यही इनका जीवन था। पिता ने देखा कि ये तो बिल्कुल भी काम का नहीं है और फिर पता लगा कि घर का धन चुरा चुरा करके, घर धन संभाला पिताजी ने तो जान गए कर ये तो घर का धन चुरा चुरा के सब ले गया, खाली कर दिया। पिताजी नाराज हो गए और धक्का मार के घर से निकाल दिया। रोते हुए मां कह रही है बेटा मत जा मत जा, लेकिन अब पिता ने निकाल दिया। तो अपनी पत्नी को लेकर रैदास जी निकल गए। अच्छा, रैदास जी के मन में कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है,
वो जो है पिताजी के निकालने पर भी रैदास जी के मन में कोई चिंता नहीं। ना तो पिता ने कोई जमीन दी, ना मकान दिया, ना धन दौलत दी, और ना एक भी बर्तन दिया कि इसमें भोजन बना के खा लेना। और घर के पीछे कहीं कोई जगह दे दी, जाओ वहां जाके रहना खुली जगह में। ये संसार कितना स्वार्थी है कि जिस पुत्र के लिए रघु इतने परेशान थे कि पुत्र हो जाए, संतान हो जाए, संतान हो जाए, और आज उसी बेटे को घर से निकाल दिया। है ये जगत बड़ा दुखदाई। ये जगत केवल और केवल आपसे प्रेम नहीं करता, अपने स्वार्थ से प्रेम करता है। एक किसी कवि ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है कि पैसे के बिना ये संसार कैसा है, कि पैसा बिने बाप कहे पूत तो का पूत भयो, पैसा बिने भाई कहे जी को दो दाई है। कहे पूत तो का पैसा बिने भाई कहे जी को दो दाई है। पैसा बिनो यार कहे मेरो ये यार नहीं, पैसा बिने ससुर कहे कोने को जमाई है। पैसा बिने यार कहे मेरो यार नहीं, पैसा बिने ससुर कहे कोने को जमाई है। कहे अल मस्त साजे बसे रहो आठो याम, आज के जमाने में तो पैसे की बढ़ाई है। पैसा बिने बाप कहे पूत तो का पूत भयो, पैसा बिने भाई कहे को दुखदाई है। पैसा बिनो भाई कहे जी को दुखदाई है। पैसा बिने भाई कहे जी को दुखदाई है। संसार का स्वरूप क्या है वो इस छंद में कहा है। पैसा है तो पिता कहता है मेरा बड़ा अच्छा सपूत है, और पैसा ना हो तो बोले अरे काय का पूत है। मित्र कहता है काय का मित्र। भैया संसार में लोग ऐसे ही स्वार्थी हैं। रैदास जी निकल गए और एक चौराहे पर एक नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ के नीचे ही अपना आसन लगा लिया पति पत्नी दोनों ने। और क्या किया, चमड़ा ले आते कहीं से और उससे बढ़िया जूतियां बनाते। तो और लोगों को तो वो आने दो आने में जैसी उस समय व्यवस्था रही होगी वैसा देते, और कोई साधु संत आ जाता, भक्त आ जाता, तो उसको निःशुल्क ही जूतियां गड़गड़ के दे देते थे। बड़ी सुंदर सेवा करते थे, खूब साधु सेवा में लगे रहते। अच्छा, जो कुछ जूते जोड़ करके बेचने से जो कुछ प्राप्त हो जाए, बड़ा अल्प आहार लेते थे, और सब जो कुछ बचता था उससे साधु सेवा करते थे। साधु सेवा में बड़ी रुचि थी, और साधु संतों का आना जाना भी बना रहता था। अब ये चौड़े में खुले मैदान में रहते पति पत्नी, कभी सर्दी है, कभी वर्षा है, कभी गर्मी है। तो नरेंद्र सिंह जी भगवान करुणा से भर गए। भगवान तो करुणा निधान है, उनसे भक्त का दुख कहां देखा जाता है। उन्होंने देखा मेरा भक्त जो है सब कुछ त्याग करके और चौड़े में पड़ा है, साधु सेवा में लगा है। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान खुद ही एक साधु बन करके आ गए। और साधु बन करके भगवान जब आए तो द्वार पर आकर कहा, कहां है रैदास। द्वार क्या वो तो खुले में ही थे, मैदान में बैठे थे। कहां है रैदास भक्त, कहां है रैदास। और रैदास जी ने देखा कोई संत पधारे हैं, झूमने लगे, नृत्य करने लगे, प्रसन्न हो गए। रैदास जी खूब नाचते हुए स्वागत करते हैं संतों का। संत भगवान पधारे, संत के रूप में भगवान ही पधारे, वृद्ध साधु का भेष बना करके। और वृद्ध साधु बन करके भगवान ने कहा, रैदास कुछ भैया सेवा करो, बड़ी दूर से चल के आए हैं। रैदास जी ने चरण धुलाए, आसन पर बिठाया, खूब सेवा करी।
और भोजन के लिए कहा कि हम आपको सूखा सामान दे देते हैं, दाल भात आटा गुड़ बूरा प्रसाद बना के पा लीजिए। भगवान बोले अरे राम राम राम, देख नहीं रहे हो वृद्ध शरीर है, बड़ी दूर से चल के आ रहे हैं, ये रसोई रसोई बनाने की व्यवस्था हमारे बस का नहीं है। रैदास जी को लगा कि शायद मेरा धन नहीं लेना चाहते होंगे, मेरा आटा अन्न। महात्मा बोले मैं पैसा दे देता हूं, आप बाजार से कुछ पा लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, हम बाजार का खाना होता तो यहां आते, तो यहाँ क्यों? अरे बोले हमने तो सुना है कि तुम्हारी पत्नी कड़ी और पकौड़ी बड़ी अच्छी बनाती है। रैदास जी डर रहे थे, ये महात्मा है हमारे घर का नहीं खाएंगे। कई साधु ऐसे आते थे उस समय कि उनको सीधा सामान दे देते थे, वो अपना बना के पा लेते थे। तो संत पधारने से रैदास जी बड़े प्रसन्न हो गए, नाच रहे थे, झूम रहे थे। संत ने कहा हमने सुना है तुम्हारी पत्नी बहुत बढ़िया कड़ी पकौड़ी बनाती है, कड़ी पकौड़ी पवाए। रैदास जी झूमते हुए पत्नी से बोले देवी देख रही हो तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य, तुम्हें लगता है मैं अपने हाथों से साधुओं की सेवा करूं, पर संकोच करती हो। आज देखो साधु खुद कह रहे हैं, आज संत खुद कह रहे हैं कि इनके हाथ से पाऊंगा, बनाओ। पत्नी ने बड़े अनुराग में भर के रसोई बनाई, अनुराग पूर्वक पत्नी ने रसोई बनाई, और वह रसोई जो है ठाकुर जी ने खूब प्रेम से पाई। थे तो भगवान ही संत के भेष में, बड़े प्रेम से भगवान ने रसोई पाई और खूब आनंद से वहां रहे। अच्छा, रैदास जी ने क्या किया था कि थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके एक छप्पर कर लिया था, कुटिया बना ली थी। उस कुटिया में खुद नहीं रहते थे, खुद जो है वो चौड़े में रहते थे चौराहे पर, और कुटिया बना ली थी। वो किसके लिए थी? संत आ जाएं तो उन संतों को कुटिया में रखते थे। और एक और चीज थी, श्री रैदास जी जो है बड़े भोर में गंगा स्नान करने जाते थे, काशी में रहते थे। तो नियम था कि प्रतिदिन जो है ब्रह्म वेला आरंभ होते ही गंगा में गोता लगाने जाते। तो ठीक 3 बजे ब्रह्म वेला आरंभ होते ही रैदास जी गंगा जी में जाके गोता लगाते थे, गंगा स्नान करते थे। अब रैदास जी एक दिन स्नान करके और जैसे निकल रहे थे तो वहां गंगा जी की रज में उनके पैर में कुछ टकराया। देखा क्या है? गोलमोल एक बड़ी सुंदर शिला, और गोलमोल शिला को देख करके लगा कि ये तो शालिग्राम भगवान है। शालिग्राम मान करके घर ले आए, तो जो कुटिया बनाई थी उसी में ला करके उनको विराजमान कर दिया। अब बढ़िया उनको स्नान कराएं, उनको तुलसी चढ़ाएं, चंदन चर्चित करें, उनकी बढ़िया सेवा करें। खूब भाव से सेवा करते थे। और कोई संत आ जाए तो उसी कुटिया में संतों को रखते थे, खुद बाहर मैदान में पड़े रहते थे, चौराहे पे जूते बनाते रहते थे। कोई संत आ जाए तो उसकी खूब सेवा करते, और संतों के जूते निःशुल्क बनाते, उनके जूतों की सिलाई आदि ठीक करना सब निःशुल्क, खूब सेवा करते। रैदास जी उन संत की खूब सेवा किए। रात्रि भर संत ने विश्राम किया कुटिया में। सवेरे जाने लगे तो संत ने जो है अपने थैली में से एक मणि निकाली और रैदास जी को देना चाहा। रैदास जी आप बड़े प्यारे भगवत भक्त हैं, संत सेवा करते हैं, संत सेवा करने के लिए ये मणि रख लो, इससे कुछ धन मिलेगा, आप सबकी सेवा करने में सहायता होगी। वो मणि क्या थी? वो मणि थी पारस मणि। रैदास जी ने हाथ जोड़ लिए, संत भगवान ऐसा मत करो, मुझे माया से दूर रखो, क्योंकि ये माया बड़ी ठगनी है, माया महा ठगनी हम जानी, इससे दूर रखो। रैदास जी माया से बहुत डरते। तो रैदास जी ने जब नहीं छुआ तो भगवान को लगा कि शायद इनको पता नहीं है कि ये क्या है। तो वहां एक लोहे की रापी पड़ी थी। रापी माने एक लोहे का औजार होता है जिससे चमड़ा छील करके जूते बनाने में उसका उपयोग होता था। भगवान ने जो है उस मणि को उस रापी से स्पर्श कराया, वो सोने की हो गई। लोहे की रापी सोने की बन गई। रैदास जी अब तो और घबरा गए।
इसको दूर करो हमसे। भगवान बोले नहीं नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, साधुओं के साथ ज्यादा तकरार नहीं करनी चाहिए। गुरुजी के साथ, साधुओं के साथ ज्यादा तकरार नहीं। वो कोई बात बार बार कहें तो फिर मान लेनी चाहिए। तकरार करने में भलाई नहीं है। लेकिन रैदास जी छू भी नहीं सकते, तो रैदास जी ने कहा ऐसा करिए, एक कपड़ा में लपेट के इस छप्पर में रख दीजिए। जो संतों की कुटिया बनाई थी, उस संतों की कुटिया के छप्पर में रखने को कहा। भगवान जो है उस मणि को एक कपड़े में लपेट कर छप्पर में रख गए। ठाकुर जी विदा हो गए। अब रैदास जी ने सोचा कि एक ही तो रापी थी, वो सोने की हो गई। सोने की रापी से तो जूता गाड़ा नहीं जाए, गाठा नहीं जाएगा, और मैं तो इसको छूंगा भी नहीं क्योंकि ये तो माया है। तो जैसे किसी के घर में बिच्छू निकल आए, वो चिमटा लेकर के और चिमटे से पकड़ के उसको बाहर फेंकाता है, ऐसे ही रैदास जी ने चिमटा लिया और चिमटे से उस रापी को पकड़ा और ले जा करके गंगा जी में फेंक आए। अब सोच रहे हैं एक ही रापी थी, वो भी चली गई। जैसे तैसे एक एक आना करके जोड़ा, फिर रापी नहीं खरीदी, फिर अपना जूता बनाने का काम करते रहे और सीताराम गाते रहे। सीताराम सीताराम गा करके मस्त रहते हैं रैदास जी। भगवान तो चले गए। धीरे धीरे रैदास जी की चर्चा सब जगह होने लगी। भैया रैदास के यहाँ खूब साधु सेवा होती है, खूब संत सेवा होती है। अब एक बड़ी विचित्र बात हुई कि सालिग्राम जी की पूजा करते थे ना रैदास जी, तो काशी के ब्राह्मणों में ये बात फैल गई कि देखो ये चर्मकार होकर के सालिग्राम की पूजा करता है, इसको अधिकार नहीं है और ये सालिग्राम जी की पूजा कर रहा है। देखो भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो बंधु विरोध उत्पन्न करा देते हैं। ये विरोधी क्या है? ये विरोधी भगवान के ही मानो कृपा है। जो जो संत हुए उनके विरोधी हुए कि नहीं? तो विरोधी क्या क्या करते हैं? बोले विरोधी जो है वो शोध करता है, शुद्धि करता है, सिद्धि करता है और प्रसिद्धि करता है। ये भैया विरोधी ही तो संतों की प्रसिद्धि करते हैं। विरोधी विरोध ना करते तो इतनी प्रसिद्धि तुलसीदास जी की कैसे होती? विरोधी विरोध ना करते तो नरसिंह जी की इतनी प्रसिद्धि कैसे होती? अरे रावण लात न मारता तो विभीषण को राम जी कैसे मिलते? सुरुचि धक्का न मारती तो ध्रुव जी को भगवान कैसे मिलते? भैया विरोध करे भक्ति के मार्ग पर कोई तो समझ लो भगवान कृपा कर रहे हैं। अब ये विरोध हो रहा है माने भगवान अब अपनी खूब कृपा बरसा रहे हैं। भक्ति के मार्ग में विरोध हो, परेशान मत होना। भगवान ने जो है ब्राह्मणों को विरोध करने के लिए प्रेरित कर दिया। भगवान ने ऐसी लीला करी। ब्राह्मणों ने जाकर के काशी के राजा से शिकायत करी, महाराज आपके राज्य में बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, अशास्त्रीय कार्य हो रहा है। राजा ने कहा क्या? बोले महाराज एक चर्मकार सालिग्राम जी का अर्चन पूजन कर रहा है जिसको अधिकार नहीं है। और जिस राजा के राज्य में अशास्त्रीय कार्य हो, अधर्म हो, उस राजा के राज्य में अकाल पड़ जाता है, दुर्भिक्ष हो जाता है, कोई भयंकर उत्पात होने लगते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेवारी है कि इस अधर्म को रोकिए। राजा ने कहा क्या बात है? पूरी बात सुनाई कि रैदास जो है वो चर्मकार कुल में उत्पन्न होकर के ऐसा कर रहा है। राजा काशी नरेश ने रैदास जी को बुलाया। रैदास जी आए, कहिए क्या बात है राजन? बोले हमने सुना है तुम सालिग्राम जी की पूजा करते हो। पूरी बात सुनाई कि वो सालिग्राम नहीं है, गंगा जी से मुझे मिले थे, गंगा जी से सिला लाया था। मेरा भाव है मैं तो हर जगह भगवान को देखता हूँ, उस सिला में भगवान का दर्शन करके उसी की पूजा कर लेता हूँ। मैं कोई किसी के मंदिर में नहीं जा रहा, किसी की मर्यादा भंग नहीं कर रहा हूँ, कहीं किसी को छेड़ नहीं रहा हूँ, अपना कर रहा हूँ। राजा ने कहा नहीं नहीं, ये सब विद्वान कह रहे हैं ये अशास्त्रीय है, ये गलत है। और फिर हम कैसे मान लें कि भगवान को तुम्हारी पूजा स्वीकार है? ये कैसे प्रमाणित हो कि भगवान को तुम्हारी पूजा स्वीकार है? रैदास जी ने बड़ी अच्छी युक्ति निकाली। नरेंद्र सिंह जी, रैदास जी ने कहा कि कल मैं अपने सालिग्राम जी को लेके आऊंगा, सिंहासन पर विराजमान कर दूंगा।
यदि इन ब्राह्मणों की सेवा भगवान को स्वीकार है तो ये बुलाएं, भगवान इनके यहाँ चले जाएं तो समझ लेंगे इनकी सेवा स्वीकार है, और मैं बुलाऊंगा मेरे पास आ गए तो समझ लो मेरी सेवा स्वीकार है। बीच में रख देंगे ठाकुर जी, जिसके पास चले जाएं उसी के पास रहेंगे। बोले ये बात ठीक है। अगले दिन सालिग्राम जी को लेकर के रैदास जी पधारे, और जब रैदास जी आए, कहां जा रही भैया, बैठो, नहीं तो पीछे बैठा करो, जिसको जो बीच में उठना है आगे मत बैठा करो, जो आगे बैठ जाए उसको उठना नहीं, और जो उठना है उसको पीछे बैठा करो बिल्कुल। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये बार बार उठना बैठना आना जाना ये सब नहीं चलेगा कथा में। जितने लोग बैठे हैं वो प्रेम से बैठे और जलपान उतना ही करके बैठे कि बार बार उठना ना पड़े, उतना ही आहार लीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो क्या कह रहे थे हम नरेंद्र सिंह जी? हाँ, उन्होंने कहा कि अगले दिन सालिग्राम जी को लेके आएंगे। अब काशी में हल्ला हो गया कि कल कुछ विशेष होने वाला है राज दरबार में, तो राज दरबार में बड़ा भारी मालूम मेला सा लगा, हल्ला हो गया तो तमाम भीड़ लग गई, तमाम जो है लोग आ गए। खूब ब्राह्मण भी जो है सवेरे से संध्या वंदन करके और आ गए। रैदास जी अपने ठाकुर जी को ले आए, बीच में पधरा दिया, सिंहासन पे विराजमान कर दिया। बोले बुलाओ। तो कोई सस्वर ऋग्वेद का पाठ कर रहा है, ऋग्वेदी ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, यजुर्वेद का कोई पाठ कर रहा है, कोई सामवेद का गायन कर रहा है। विविध वेद मंत्रों और स्तुतियों के द्वारा ब्राह्मणों ने बुलाना चाहा, और भगवान का सिंहासन आना तो दूर रहा, हिला भी नहीं। अब रैदास जी का नंबर आया, रैदास जी इसका आप बुलाइए। रैदास जी ने भावपूर्वक भगवान को बुलाना प्रारंभ किया। रैदास जी के आंखों से अश्रुधारा बह रही है, पुलकायमान हो रहे हैं और बड़े प्रेम के भाव गाते हुए बुला रहे हैं। हजारों लोग राजा के दरबार में खड़े हैं, तमाम जो है प्रजा के लोग खड़े हैं, राजा के मंत्री खड़े हैं, सामंत खड़े हैं, ब्राह्मण देवता खड़े हैं। और भगवान सालिग्राम सिंहासन सहित उठे, और भगवान सालिग्राम सिंहासन के सहित आकर के और गोद में रैदास जी के विराजमान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भक्त रैदास की जय जयकार हो गई। सारी सभा जय जयकार कर उठी, और राजा भी रैदास जी को प्रणाम करने लगा। राजा मान गया कि वास्तव में रैदास तो रैदास है। सब ब्राह्मण जो है नतमस्तक हो गए। अब एक प्रश्न खड़ा होता है नरेंद्र सिंह जी कि क्या भगवान ब्राह्मणों से प्रेम नहीं करते? भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं, क्या ब्राह्मणों के मंत्रों में शक्ति नहीं है? इसका उत्तर यह है, ब्राह्मणों के मंत्रों में भी शक्ति है, भगवान ब्रह्मण्य देव भी हैं, लेकिन ब्राह्मणों को यह अभिमान हो गया था, और भगवान अभिमान को दूर करते हैं। उन्हें अपनी योग्यता, अपने बड़प्पन, अपने ज्ञान का जो अभिमान था वो भगवान ने चूर चूर कर दिया, और एक भक्त की प्रतिष्ठा को भगवान ने बढ़ाया है कि भगवान तो केवल प्रेम से रीझते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान ले, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, कियहि कोटि जप जोग विरागा। अरे कियहि कोटि जप जोग मिलहि न रघुपति बिन अनुराग। सब जो है नतमस्तक हो गए। अब जो है रैदास जी की खूब ख्याति बढ़ने लगी। चित्तौड़ की रानी झालीबाई, उनका नाम था झालीबाई, ये बड़ी भगवत भक्ता थी। ये पूरे तीर्थों का भ्रमण भारतवर्ष के करी। क्यों? ये किसी को गुरु बनाना चाहते थे।
पर इन्होंने मन में निश्चय किया था कि मेरे ठाकुर जी अपने आप जिसके पास चले जाएंगे मैं उसी को गुरु बनाऊंगी। अनेक तीर्थों में गई पर कहीं ऐसा नहीं हुआ। तो घूमते घूमते श्री काशी पहुंच गई। और काशी पहुंची तो काशी के जो लोग हैं वो विद्वानों के यहां ले गए, बड़े बड़े आचार्यों के यहां ले गए, पर कहीं भी झाली जी के ठाकुर जी नहीं पधारे। अब झाली बाई ने कहा कि आप मुझे रैदास जी के पास ले चलिए। ब्राह्मण नाक सकोड़ रहे थे कि बताओ, बड़े बड़े विद्वानों के यहां तो गई नहीं, अब कह रहे वहां ले चलो। वहां जाओगी उनसे दीक्षा लोगी? अरे बोले लेकर तो चलो। अब जब ज्यादा कहा तो रानी की आज्ञा, लेकर गए। और चित्तौड़ की महारानी वह झाली देवी जैसे ही रैदास जी के पास पहुंची तो उनके पास जो ठाकुर जी थे वो जाकर के रैदास जी के पास विराजमान हो गए, रैदास जी के पास पहुंच गए। अंदर से गुरुभाव प्रकट हो गया और चरणों में गिर गई, मुझे मेरी मंजिल मिल गई, मेरे गुरुदेव मिल गए, आप ही मेरे गुरुदेव बनेंगे। रैदास जी ने तो कान पकड़ लिए, मैं गुरु दीक्षा नहीं दे सकता, ये मेरा काम नहीं है। आप किसी विद्वान से, किसी आचार्य से लीजिए, ये मेरा काम नहीं है। रानी ने कहा कुछ भी हो जाए, मेरा ये दृढ़ संकल्प है कि आप ही को अब गुरु बनाऊंगी, नहीं तो यहीं पड़े पड़े प्राण त्याग दूंगी, अब आप ही गुरु बनेंगे। फिर कबीरदास जी जो है वो रैदास जी से बड़ा प्रेम करते थे। कबीरदास जी ने भी कहा कि देखो कोई इसमें दोष नहीं है, आप रानी की भावना का आदर करो और उनको दीक्षा प्रदान करो। तो श्री रैदास जी ने चित्तौड़ की रानी को जो है दीक्षा दे दी। रानी बड़ी प्रसन्न होकर के वहां से विदा हुई। अब रानी तो वहां से चली गई, लेकिन फिर कानाफूसी होने लगी काशी में। अरे भैया अभी तक तो वो पूजा ही करता था, अब तो वो चेला भी बनाने लग गया, अब तो और गड़बड़ हो रही है, चेला बना रहा है लोगों को। ये बात लोगों में व्याप्त हो गई। फिर लोग राजा के पास गए। राजा ने कहा एक बार परीक्षा हो चुकी है, दोबारा संत को परेशान करना ठीक नहीं है, ये संतों के साथ ऐसा ठीक नहीं है व्यवहार। कुछ विद्वानों ने कहा महाराज आप नहीं जानते, इस बार वो अपने सालिग्राम लेकर आया था और कुछ ना कुछ उसमें जादू टोना रहा होगा, दोबारा यही परीक्षण हो, दोबारा दरबार लगे, दोबारा यही सब होना चाहिए और अब की बार सालिग्राम जी हमारे होंगे, क्योंकि वो अपने लाया था, पता नहीं क्या चमत्कार जादू करके लाया था। राजा को लगा हाँ ऐसा तो कुछ संभव है कि कोई सिद्धि हो, ऐसी सिद्धियां भी होती हैं, ठीक है। फिर रैदास जी को बुलाया गया। फिर रैदास जी ने कहा कि अब आपका जैसे मन में संतोष हो वैसा करिए। दोबारा जो है सालिग्राम जी को रखा गया। अब की बार ब्राह्मणों के सालिग्राम आए और फिर वही क्रिया दोहराई गई। फिर जो है बड़े प्रेम पूर्वक रैदास जी ने भगवान को पुकारा, प्रभु आप मुझसे नाता तोड़े तो तोड़े, पर मैं आपसे नाता नहीं तोड़ सकता, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता। जब प्रेम से पुकारा तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, ब्राह्मणों के पास नहीं गए, दौड़कर फिर भगवान रैदास जी के पास पहुंच गए। जय जयकार हो गई, बोलो भक्त रैदास की। खूब जय जयकार का उद्घोष हुआ और सब नतमस्तक हो गए। यहां तक कि अब की बार तो राजा भी सिंहासन से उठ के रैदास जी के चरणों में लेट गया और राजा ने कहा बहुत बड़ा अपराध मैंने कर दिया जो दोबारा आपको बुलाया, इन लोगों की बातों में आकर मुझे क्षमा कर दीजिए। अब राजा के मन में भी बड़ा प्रेम जग गया, रैदास जी के प्रति श्रद्धा जग गई। नरेंद्र सिंह जी सब अपने अपने स्थान चले गए। काशी नरेश को लगा कि मैं भी रैदास जी से एकांत में जाकर के उनसे कुछ बातें करूं, उनका दर्शन करूं, उनका आशीर्वाद लूं। तो काशी नरेश जो है वो रैदास जी के पास गए। रैदास जी अपना उसी चबूतरे पर वहां बैठ करके चौराहे पर और वही सब क्रिया अपने जूते बनाने की कर रहे थे। पर उस समय रैदास जी मानसी में थे। मानसी समझते हैं आप लोग? मन से भगवान की सेवा करना। तो मन से अपने ठाकुर जी को स्नान कराया, मन से खूब सेवा करी और खूब सेवा करके आरती करके मन से और बैठे थे। उसी समय क्या हुआ कि राजा पहुंच गए। राजा ने प्रणाम किया तो कहा कि लो राजन चरणामृत, भगवान की सेवा करी थी ना तो चरणामृत दिया। तो चरणामृत तो था नहीं क्योंकि मानसी सेवा थी, चरणामृत कहां से आएगा।
तो उन्होंने जो चमड़ा गलाने वाला जो कठौता था, जिसमें चमड़ा गलाते थे, उस कठौते में से जल भरा और राजा को दिया। बोले लो चरणामृत। अब वो तो भाव राज्य में थे, सीताराम जी की सेवा के भाव में थे, उन्हीं का चरणामृत दिया। राजा को लगा कि अरे चमड़ा गलाने वाला पानी। फिर सोचा क्या करूं, यदि फेंकूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, ये संत हैं, वो प्रभाव देख चुका था, और पीऊं तो कैसे पीऊं, आंखों देखा कैसे चमड़े का पानी पी लूं। राजा ने पीने का नाटक किया और ऐसे धीरे से यहां डाल दिया, कपड़ों पर डाल दिया। जहां पानी वो चरणामृत गिरा, वहां राजा का कोट जो कपड़ा था वो लाल पड़ गया, निशान आ गया, उस पर निशान बन गया। थोड़ी देर राजा बातचीत करके प्रणाम करके अपने आ गए। राजा के वो कपड़े धुलने के लिए जब गए, गंगा के घाट पर धुलने वाला धोबी उस कपड़े को धो रहा था, तो वो लाल दाग जो लग गया था ना चरणामृत का, वो छूट नहीं रहा था, बड़ा पक्का दाग था। उसने बहुत रगड़ा कि ना राजा साहब का कोट है, नाराज होंगे। जब नहीं छूटा तो उसने दांत से उसको रगड़ना चाहा, और दांत से जैसे ही रगड़ा तो उस दाग का कुछ स्वरस जो है वो उस धोबी के मुख में अंदर चला गया। और जैसे ही वो स्वरस अंदर गया तो वो जो है एकदम घाट पर नाचने लगा, उसके संसार छूट गया, माया छूट गई, और भगवत प्रेम अंदर प्रकट हो गया। वो चरणामृत के रस के प्रभाव से इतना अधिक प्रेम प्रकट हो गया कि वो नाचने लगा। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, राम राधे श्याम, सीताराम 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 राधे श्याम, ओ सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, ओ सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। अब जो है वो धोबी नाच रहा था, तो जो और आसपास दूसरे धोबी थे उन्होंने कहा तुझे क्या हो गया, तू पागल हो गया। उसने कहा पागल नहीं हो गया, बल्कि अब मेरा वास्तव में पागलपन मिटा है। अभी तक तो मैं संसार में पागल हो रहा था, अब मेरे नेत्र खुले हैं, वास्तव में मुझे पता चला कि सच्चाई क्या है। दुनियादारी भूल गया और नाच रहा है। सीताराम राधे श्याम, 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 ओ सीताराम राधे श्याम, 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 ओ सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। अब वो नाच रहा है, घूम रहा है। ये समाचार राजा के पास गया, महाराज आपका कपड़ा धोने वाला जो राजघराने का धोबी था, राजघराने के कपड़े धोने वाला, पता नहीं वो क्या पागल हो गया, नाच रहा है और भगवान का नाम लेके गा रहा है। राजा समझ गया कि भगवान का नाम लेके नाच रहा है, इसका मतलब पागल नहीं हुआ है, कुछ और हुआ है। काशी नरेश भी प्रेमी थे, दौड़ कर आए, पूछा सच सच बता बात क्या है। तब उस धोबी ने कहा कि मैं कोट धुल रहा था, एक दाग लगा हुआ था, छूट नहीं रहा था। जैसे ही मैंने उससे मुख लगाया तो मुख लगते ही मेरे अंदर प्रेम प्रकट हो गया। अब मुझे दुनिया में और कुछ नहीं दिख रहा है, केवल मुझे सीताराम दिखाई दे रहे हैं, मुझे राधे श्याम दिखाई दे रहे हैं। राजा जान गया कि मुझसे भूल हो गई। यदि उस दिन वो चरणामृत मैंने पी लिया होता
तो जो दशा आज इस धोबी की हुई है, इससे भी बढ़िया दशा मेरी हो गई होती, क्योंकि मुझे प्रेम से चरणामृत मिला था। और वहां तो वो नाचता रह गया। और राजा भागता हुआ सीधा रैदास जी के पास आया और रैदास जी से आकर कहा चरणामृत दे दो। रैदास जी बोले अब कहाँ चरणामृत है, अब तो ये वास्तव में ही कठौते का पानी है, अब तो ये चमड़े का पानी है। चरणामृत तो उस समय था, अब नहीं है। राजा निराश होकर लौट आया, पर रैदास जी का आशीर्वाद है, राजा भी भजन में लगा हुआ है। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम बोल भक्त वत्सल भगवानों की जय। बड़ा आनंद हुआ है। अब जो है श्री रैदास जी महाराज जो हैं, इनकी ख्याति खूब बढ़ गई। उधर भगवान लौटे, 13 महीने बीत गए तब तक। नरेंद्र सिंह जी भगवान जो पारसमणि रख गए थे ना, अब वो उन्होंने दोबारा सोचा कि जाके देखूं कैसी सेवा चल रही है साधुओं की, क्या हो रहा है। भगवान उसी साधु भेष में फिर आए, फिर स्वागत सत्कार हुआ। भगवान ने पूछा अच्छा वो पारसमणि तुमने क्या किया, उसका कहाँ है? क्योंकि व्यवस्था तो सब वैसी की वैसी, कुछ तो बदला नहीं। बोले जहां आप रख गए थे वहीं रखी होगी। देखा तो वो छानी में, वही छप्पर में जैसे कि तैसी कपड़े में लपटी रखी थी। भगवान ने कहा अरे भगत तू तो बड़ा अकिंचन निकला, तूने तो छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं। भगवान ने निकाल के डाल ली थैली में। अब भगवान एक लीला कर गए कि सालिग्राम जी की सेवा करने जब जैसे ही रैदास जी जाते तो उनको 5 सोने की मोहरें वहां पड़ी मिलती। वो देखते कि अरे ये मोहरें कहां से आ गई, तो चिमटा से उठाते और गंगा जी में फेंक आते। प्रतिदिन का नियम के 5 मोहरें मिले, ये उठाए गंगा जी में फेंक आए। तब तो इन्होंने एक दिन क्या किया, रोने लगे। बोले संसार में 2 लोग हैं जो माया से छुड़ा सकते हैं। बोले एक संत और दूसरे भगवंत। पर मेरे साथ तो बड़ा उल्टा हो रहा है कि संत आए तो वो भी माया दिखा रहे थे, और भगवंत की सेवा में जाता हूं तो वो भी माया दिखाते हैं। तो संत और भगवंत दोनों ही मुझे माया दिखा रहे हैं। अब मुझे यहां नहीं रहना, मैं कहीं जंगल में चला जाऊंगा। ऐसा सोच के जब रैदास जी रोने लगे तो भगवान अपने असली रूप में सामने प्रकट हो गए। सीताराम जी प्रकट हो गए और आग्रह पूर्वक कहा रैदास, वो साधु कोई और नहीं था, मैं ही था। अब तो मुझे जीत जाने दो, अब तो मेरी बात मान लो। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। भगवान की आज्ञा तो अपेल है, भगवान की आज्ञा का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। ये जान करके और रैदास जी चरणों में गिर गए, कहा ठीक है भगवान, अब आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। तो भगवान ने नियम बना दिया कि 5 मोहरें प्रतिदिन सोने की वहां मिलती जहां सालिग्राम जी विराजमान थे। अब खूब धन आने लगा तो रैदास जी ने बहुत बढ़िया महल सा घर बनवा दिया, बढ़िया। किसके लिए? अपने लिए नहीं। अच्छा पंकज जी, रैदास जी ने पहले संत निवास बनवाया और बाद में भगवान के लिए मंदिर बनवाया। पहले संत निवास बनवाने का अर्थ है कि संत की सेवा पहले है, भगवान की सेवा बाद में है, या पहले साधु सेवा है। प्रथम स्थान है संतों का। रैदास जी को झाली रानी, चित्तौड़ की रानी ने अपना गुरु बनाया। इस संदर्भ में एक कथा है कि झाली रानी बार बार रैदास जी से आग्रह करती कि आप कभी हमारे यहां पधारिए, कभी आप हमारे यहां पधारिए, चित्तौड़ पधारिए। रैदास जी ने कहा कि चलो भक्ति का प्रचार होगा, इस बहाने चले आए। चित्तौड़ में महारानी झाली देवी ने बहुत अद्भुत व्यवस्था की, स्वागत की। इतना गजब का अब रानी थी, खूब स्वागत किया। अब इनका स्वागत देख देख के वहां के जो विद्वान ब्राह्मण थे उनको बड़ी जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी।
नरेंद्र सिंह जी, काशी के ब्राह्मण तो इनका समझ गए प्रभाव, लेकिन अभी चित्तौड़ के ब्राह्मण इनको नहीं समझे थे, तो उनकी बड़ी ईर्ष्या हुई कि बताओ ये निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला, इसकी इतनी मान सम्मान हो रहा है यार, इतना आदर सत्कार हो रहा है। तो क्या हुआ कि चित्तौड़ की रानी ने भंडारा किया, विशाल भंडारे का आयोजन किया। मेरे गुरुदेव पधारे हैं, मैं हजारों साधुओं को ब्राह्मणों को भोजन जमाऊंगी। खूब भंडारे के लिए व्यवस्था करी, पर बड़ी विचित्र बात यह है कि ब्राह्मण भोजन जीवने तैयार नहीं हुए। ब्राह्मण बोले जहां निम्न कुल की पूजा हो रही हो हम भोजन नहीं करेंगे। महारानी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, तो बड़ा आग्रह करने पर ब्राह्मणों ने कहा सूखा सामान दे दीजिए, राजा से विरोध भी तो नहीं ले सकते, तो कहा सूखा सामान दे दीजिए। बोले ठीक है। ब्राह्मणों ने अपने से बनाया और पाने बैठे तो रैदास जी को लगा कि कुछ चमत्कार होना चाहिए। संत चमत्कार नहीं करते, पर क्यों किया? इसलिए किया ताकि इन लोगों के मन में भी भगवत भक्ति जाग जाए। जब वो ब्राह्मण भोजन जीम चुके तो क्या देखते हैं कि जो भी ब्राह्मण बैठे वो क्या देख रहे हैं कि मेरे इस तरफ रैदास जी बैठे हैं और इस तरफ भी रैदास जी बैठे हैं। हर ब्राह्मण को यही लग रहा है कि मेरे इस तरफ भी रैदास और इस तरफ भी रैदास। अब तो सब के सब परेशान हो गए कि इतने रैदास कहां से प्रकट हो गए, ये क्या लीला है भाई, हम तो अलग बनाए अलग पा रहे थे, ये सब जगह रैदास कहां से आ गए। रैदास जी ने कहा कि देखो मैं कौन हूं, और जैसे हनुमान जी ने सीना चीर करके सीताराम दिखाए थे, ऐसे इन्होंने अपने ऊपर की चमड़ी को खींचा और चमड़ी को हटाया तो इनका यज्ञोपवीत नजर आ गया। इन्होंने यज्ञोपवीत दिखाया और कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, 7 जन्मों से ब्राह्मण होते आए थे। ये तो गुरुदेव की आज्ञा से इन्होंने ये शरीर धारण किया। फिर जो है वो प्रसंग है, ब्राह्मण को भेंट देने के लिए कहा गंगा जी को भेंट भेज देना। ब्राह्मण भेंट लेकर गए, गंगा जी को भेंट चढ़ाई। गंगा जी ने रैदास जी की भेंट स्वीकार करी और एक कंगन दिया, ये कंगन रैदास जी को दे देना। ब्राह्मण उस कंगन को देख करके उस पर थोड़ा मन आ गया, मन में लोभ आ गया, तो रैदास जी को प्रसाद दिया और कंगन अपने घर ले गए। पत्नी को दे दिया, फिर उस कंगन को बेच दिया गया। जिस नगर सेठ ने वो कंगन खरीदा उसकी पत्नी पहन के गई तो रानी ने कहा ये तो बड़ा प्यारा है, मुझे दे दो, जो पैसा लगता हो ले लो। वो कंगन रानी के पास पहुंचा, रानी हट करके बैठ गई, ऐसा दूसरा कंगन चाहिए। अब दूसरा कहां से लाए, राजा ने पूरा पता किया कहां से कंगन कैसे कैसे चला, क्योंकि कोई भी कारीगर वैसा कंगन बना नहीं सकता था। वो कोई लौकिक तो था नहीं, वो तो भगवान के द्वारा निर्मित, देवताओं के द्वारा निर्मित था। फिर जो है ब्राह्मण बड़े घबराए, राजा को यदि दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा मृत्युदंड दे देगा, क्योंकि ये तो कह रहे थे कि मैं कहीं से लेके आया हूं खरीद के, अब ऐसा तो कहीं मिलता नहीं। रैदास जी से कहा प्राण बचा लो, सब बात सुनाई। रैदास जी बोले घबराओ मत, कोई बात नहीं है। और रैदास जी ने जो है तुरंत उस कठौते में से ही गंगा जी से प्रार्थना करी, हे गंगा मैया एक कंगन और प्रदान करने की कृपा करें। कठौते से हाथ निकला और हाथ निकल करके कठौते से और वो जो है कंगन प्रदान कर दिया गया ब्राह्मण को। तभी से कहावत बन गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पर मन चंगा ऐसे नहीं होता, मन चंगा तब होगा जब रैदास जैसी भक्ति करोगे। नहाना नहीं, धोना नहीं, साफ नहीं, सफाई नहीं, बात करेंगे वहां की, बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ऐसे ही चंगा हो जाएगा? मन चंगा करने के लिए आपको बहुत भजन करना पड़ेगा। एक बार गुरु गोरखनाथ आए और लाकर कहा भिक्षाम देही, तो रैदास जी ने भिक्षा के लिए, मानसी में थे वो भी, तो वही कठौते का पानी डाल दिया। अब कठौते का पानी डाला तो गोरखनाथ जी ने खप्पर में कठौते का पानी, बोले इसका क्या करूं? सोचा बताओ ये कैसे है, तो आखिर निम्न कुल के, बताओ कठौते का पानी मेरे इसमें डाल दिया। कबीरदास जी क्या चले गए। कबीरदास जी ने पूछा कि तुम्हारे कठौते में क्या है, इसमें तुम्हारे खप्पर में क्या है? सारी बात सुनाई। कमाली ने, वो कबीरदास जी की एक बेटी थी जो उनकी अपनी बेटी नहीं थी, उन्होंने किसी बच्ची के प्राण बचाए थे तो अपनी धर्मपुत्री बना लिया था। कथा लंबी है, समय पूरा हो रहा है इसलिए हम जल्दी जल्दी सुना देते हैं। बेटी ने पूछा कि इसका क्या करोगे? बोले अब कहीं डाल दूंगा। बोले मुझे दे दो।
कमाली नाम था उस बेटी का, उसने पी लिया और पीते ही उसको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उसका विवाह मुल्तान में हुआ था। बाद में गुरु गोरखनाथ सब जगह अपने मत का प्रचार करते हुए जब मुल्तान पहुंचे, उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो मेरा खप्पर भर देगा मैं उसी के घर भोजन करूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा खप्पर ना भर पाए, क्योंकि योग सिद्धियों से वो खप्पर भरता ही नहीं था। कमाली ने अपने पति से कहा, यहां बुला लो, मैं भर दूंगी, हम भोजन कराएंगे। पति बोला, हम कहां से भरेंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं भर पाए। अरे बोले, चिंता मत करो, बुलाओ। पर्दा डाल के बैठ गई कमाली, सुंदर प्रसाद बना के भोग की थाली खसकाई। पहले खप्पर भरो, तो एक छोटी चम्मच उठाई कमाली ने और थोड़ा भात उठाया, चावल उठाया और खप्पर में डाल दिया। छोटी सी चम्मच से चावल डालते ही खप्पर जो है लबालब भर गया, ऊपर से चावल बखरने लगे। गोरखनाथ तो हक्के बक्के रह गए, ये कमाल तेरे अंदर कहां से आया, कौन है, परिचय दो। उसने कहा, आपकी भतीजी कमाली। ये कमाल कैसे हो गया? पूरी बात सुनाई कि वो पानी जब से तुमने पिलाया तभी से ये चमत्कार प्रकट हो गया। गोरखनाथ जी भागते हुए रैदास जी के पास आए, बोले फिर से पानी दो। रैदास जी समझ गए और क्या बोले, जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। क्या कहा, जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। और प्यासा जोगी फिरे जगत में, वो पानी मुल्तान गया। वो पानी तो गया, अब कहां मिलेगा। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। फिर मीराबाई ने भी इनसे दीक्षा ग्रहण की है। मीराबाई के दीक्षा गुरु कौन है? श्री रैदास जी। मीरा जी ने इनको गुरु बनाया और खूब राम भक्ति मीरा जी ने भी करी। रैदास जी ने भक्ति का प्रचार किया और रैदास जी जो है भगवान को प्राप्त किए। बोलिए श्री रैदास जी महाराज की। आज खूब सुख मिला रैदास जी के चरित्र में, खूब भगवत चर्चा हुई, रैदास जी के चरित्र के माध्यम से खूब आनंद मिला।